तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो पर। देखिए आज ही विजय दिवस, आज ही के दिन भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से हराया, उनके 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए बाध्य कर दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से काटकर एक अलग देश का निर्माण किया। तो आज हम सभी लोगों के लिए, बांग्लादेश के लिए और हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उस समय पाकिस्तान द्वारा हम पर लगभग 1000 अटैक्स किए गए थे। ये मिसाइल्स, रॉकेट सिस्टम्स, अलग अलग ड्रोन्स जिसमें कामिकाज़े ड्रोन वगैरह हो, इसके अलावा एयर लॉन्च मिसाइलों से लगभग सभी तरह के अटैक्स पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किए। और ये 1000 का आंकड़ा स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। लेकिन देखने के लिए ये मिला कि भारत अच्छी प्रिपरेशन के चलते इन 1000 के 1000 टारगेट्स को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान द्वारा किए गए किसी भी अटैक का कोई भी मेजर इम्पैक्ट होते हुए भारत के ऊपर नहीं दिखाई दिया, हम सभी लोगों ने देखा भी। लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस दौरान यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने टर्किश मेड ड्रोन्स का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया। भारी नंबर्स में टर्किश ड्रोन्स भारत के ऊपर इन्होंने लॉन्च किए। इवन उस समय तो क्या खबरें निकल कर आई थी कि टर्की द्वारा अपने कुछ ऑपरेटर्स भी भेजे गए हैं पाकिस्तान, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्ट्राइक्स की थी उसमें 2 टर्किश ऑपरेटर्स मारे भी गए थे। अब आप सभी को याद होगा ईहा नाम के कामिकाज़े ड्रोन से इन्होंने बड़े स्केल पर भारत के ऊपर अटैक किया था। ये हमारे कई सारे सिविलियन टारगेट्स को, हमारे S-400 को और बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये लोग अटैक करना चाहते थे। अब आप यहाँ पर देखिए कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने अपने आवास पर एक पाकिस्तानी ड्रोन जो कि टर्किश मेड ईहा-3 है, जो कामिकाज़े ड्रोन है, जिसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ऊपर दागा था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका प्रदर्शन किया है। ये दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया, लेकिन हम लोगों ने इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया और इस ड्रोन का कोई भी इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं हुआ। हालांकि ये ड्रोन न्यूट्रलाइज करने में काफी टूट फूट गया था, इसे कुछ हद तक रिपेयर वगैरह किया और इसे एज इट इज कंडीशन में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसमें आप एक मैप भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस मैप में दरअसल यही बताया गया है कि ये ड्रोन पाकिस्तान के किस एरिया से लॉन्च किया गया और कहाँ पर आकर इसने लैंड करना था और हमने कहाँ पर इसे रोका। तो आपको पता चलेगा कि ये लाहौर के अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया था, जो कि पंजाब प्रांत के बहुत ही संवेदनशील भारतीय प्रतिष्ठानों को टारगेट करके लॉन्च किया गया था, लेकिन बीच में ही इसे मारकर गिरा दिया जाता है। अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो ये लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 125 किलोमीटर के आसपास ये दूरी तय कर सकता है और 10 किलोग्राम तक का ये वॉरेट भी कैरी करता है। तो एक अच्छा खासा डेंट ये भारत को पहुंचा सकता था। और इस तरह के कई सारे और ड्रोन जिन्हें कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया, जिसमें मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल किए गए हैं। अब इससे भी चौंकाने वाली बात ये कि ये एक नागरिक एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया, यानी ये कोई मिलिट्री का एयरबेस नहीं था, बल्कि ये सिविलियन फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट था जहाँ से इसे लॉन्च किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नीयत क्या है और उनकी विचारधारा कितनी निम्न स्तर की है। अगर मान लीजिए कि इस ड्रोन में कोई खराबी आ जाती, ये ड्रोन मान लीजिए कि लॉन्च होते वहीं फट जाता, तो क्या होता? कितने आम सिविलियंस जो कि पाकिस्तान के थे वो मारे जा सकते थे। लेकिन इन सब की चिंता छोड़कर इन्होंने केवल भारत को डेंट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों ने भी ये बता दिया कि देखिए हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं। अब ये ड्रोन को प्रदर्शित करने के पीछे हमारे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि देखिए दुनिया भर को दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, इस तरह के ड्रोन हम लोग बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, टर्की के ड्रोन की मार्केट वैल्यू इससे घटेगी। और दूसरा जो मुझे स्पेशली लग रहा है वो ये है कि देखिए हम लोगों ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी जान ली है। ये काफी ज्यादा टूट फूट गया होगा जब इसे शॉट डाउन किया गया होगा, लेकिन ये एज इट इज कंडीशन में इतने अच्छे से जो प्रदर्शित करके दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली इसे रिपेयर किया गया होगा, इसमें कई सारे पार्ट्स वगैरह बदले गए होंगे और इसकी संपूर्ण रूप से जांच भी की गई होगी। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरवान्वित कर देने वाला पल था। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।